पूरा शहर लगा लो पानी का भरा हुआ है। अब आप जाके देख लो पूरे हरियाणा में, इंडिया में आप बड़े बड़े इस्तीफा भी दे सकता हूँ। तो पता है सासू कौन खोटी है और वो कौन खोटी है। इस चीज़ का उद्देश्य आप लोग जब सड़क पर उतरोगे आपको पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अपनी खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, और अगर बात दादरी की राजनीति की हो तो कहना ही क्या। दोस्तों, आज तकरीबन 1 वर्ष बीत चुका है स्थानीय निकाय चुनावों को। आज से ठीक 1 वर्ष पहले दादरी की जनता ने 21 नगर पार्षद और 1 चेयरमैन, जो कि पहली बार सीधे जनता द्वारा चुना गया, को चुनकर नगर परिषद में भेजा। केवल एक उम्मीद के साथ कि चुनी हुई नई पंचायत दादरी शहर में विकास की एक नई इबारत लिखेगी। वैसे अगर नगर परिषद के जिम्मेदारियों की बात करें तो सफाई व्यवस्था, गलियों में रोशनी व कुछ अन्य छोटी मोटी व्यवस्थाओं को ही इसके दायरे में माना जाता है। बची सीवर लाइन व पेयजल आपूर्ति, उसके लिए सरकार ने अलग से विभाग बनाए हैं। आज दादरी नगर परिषद की एक अहम बैठक निर्धारित थी, जिसमें सदस्य पार्षदों को चेयरमैन की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाना था। लेकिन हमेशा की तरह ये मीटिंग भी आपसी रंजिश व एक दूसरे को देख लेने की बातों के साथ शुरू होकर 12 नगर पार्षदों के मुंडन पर आकर खत्म हुई। अब मुंडन की नौबत क्यों आई? क्या मुंडन या विरोध करना ही किसी समस्या का समाधान है, या फिर सच में दादरी शहर के विकास के नाम पर कोई बड़ी धांधली चल रही है? सच चाहे जो भी हो, नुकसान तो आम जनता को हो रहा है। मुंडन करवाने वाले पार्षदों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और भ्रष्टाचार से अपनी जेब भरी जा रही है। वही चेयरमैन का कहना है कि यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी लिखित शिकायत दे ताकि जांच हो सके। ऐसे में केवल आरोप प्रत्यारोप ही एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। ऐसा भाभी प्यार से बात करें करो, उनको प्यार से बात करो, ये डाल के काम होता है, अगर बात कुछ करता है हां तो इधर से ना भाई इधर की पार्षद की बात करना रह रहा मैं ठीक से यार तो बोले अगर तो तू मत बोले अगर तू किधर बोल रही है यार तो की बात करनी है तो हां आप तो सवाल पूछता बोलियो सवाल का हम दोनों देंगे, तू पूछ के पूछेगो चेयरमैन बता के बोलना है मैंने जैसे एक नाम मजाक का किसका नाम नहीं सकता तारती वो पैसा वाला बात से कल के दिन आदमी आम आदमी से कहता है चेयरमैन साहब ऐसे हालात खराब है दादरी शहर के नाम मजाक का किसका सारा नहीं सारे रहते हैं कटी टू के डाओ के आप किस लिए रहते हो? आपने ये कार्रवाई करनी है, लोग चक्कर का घंटा में के टाइम उल्टे तो आपका दायित्व बनता है, तंग नहीं करो किसी की प्रॉपर्टी आईडी चेंज करो, उस लोग का तो जाकर देखो एक तो होगा नमस्कार साथियों, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय में। मेरे पीछे आप देख रहे 2 पार्षद हैं जिन्होंने अभी मुंडन करवाया। क्यों करवाया मुंडन, उन्हीं से बात करते हैं। क्या कारण है कि आज उन्होंने चेयरमैन ऑफिस के सामने मुंडन करवाया अपना। जी भाई नमस्कार।
नमस्कार जी। भाई क्या कारण है जो आप ये आपने मुंडन करवाया जी आप, और वो भी नगर परिषद के कार्यालय में? क्या है कि हमें पार्षद बने हुए पूरा 1 वर्ष हो चुका है और 1 वर्ष में कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ है जो हम जनता को बता सके जी। शहर के हालात आपने देखे होंगे, कल बरसात हुई है, कितना पानी भरा हुआ है, कोई निकासी नहीं है। हम उसके विरोध में, हमें खेद है हम जनता का काम नहीं कर पा रहे, उसके खेद में हमने ये मुंडन करवाया है। हम जनता से को विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, आपकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे और दादरी के विकास में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना इस्तीफ़ा भी दे सकता हूँ। कुछ अलग से भी कोई ऐसे मुद्दे थे जो आज हाउस की मीटिंग में आपने जिनको देखिए, विश्वास किया हो, जिन पर? ये जितने भी मुद्दे हैं हम पार्षद भाई बैठ के एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम उसमें बता देंगे। अच्छा जी। भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? नवीन प्रजापति जी। क्या कारण है भाई जो आज आपने चेयरमैन ऑफिस के सामने अपना मुंडन करवाया? देखो जी, हम युवा साथी हैं, अब की बार तकरीबन युवा साथी चुनाव जीत कर आए हैं और युवा साथियों को एक जोश के साथ कि हम दादरी शहर का विकास करेंगे, इस उद्देश्य से हम लोग आए थे। लेकिन आज 1 वर्ष हो गया, अपने वार्डों में 1 ईंट भी नहीं लगवा पाना, और ये हमें खेद है कि हम जनता की जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए कि चेयरमैन साहब ने हमारे साथ भेदभाव करने के साथ साथ ही जो काम किया है, हम इसके विरुद्ध में आज मुंडन करवाए हैं। अच्छा, जो आज हाउस की मीटिंग थी, कुछ मुद्दे भी रखे गए 23 या 24, उन पर कितनों पर सहमति जताई? ऐसा जी, सभी हम 12 पार्षद मुंडन करवा रहे हैं विरोध में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सभी साथियों को एक साथ बैठकर इन सभी मुद्दों पर जवाब दे देंगे। कुछ आपको और वाइस चेयरमैन की तू में भी हुई थी, वो क्या विषय था? वो बड़ा भाई है हमारा, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें ऐसी गर्मा गर्मी हो जाती हैं, और ऐसे तो घर में जो बर्तन है तो खुद के भी गए। हमारे यहाँ पे एक परिवार है 11 पार्षद और 1 चेयरमैन का, इसमें कई बार वो कह सासू नकटी भी पा जा, अरे कहता भाई खोटा भी पा जा, तो आपस में थोड़ी बहुत तुम में चल रहे हैं। तो इस मुहावरे से आप क्या साबित करना चाह रहे हो? ये आप सासू खोटी भाई खोटा, ये आपको भविष्य में आपको जवाब मिल जाएगा। अब दादरी शहर में आप निकलोगे ना, जो गंदा पानी, दुर्दशा, खड्डे, ये देखोगे ना, तब आपको पता है सासू कौन खोटी है और वो कौन खोटी है। इस चीज़ का उद्देश्य आप लोग जब सड़क पर उतरोगे आपको पता लग जाएगा। नमस्कार भाई जी, क्या कारण आज जो आपने एकदम से ये जो मुंडन कराने का विचार मन में आया, क्या कुछ कारण रहे इनके? बड़े दुखी मन से ये मुंडन हुआ है आज। शहर की दुर्दशा देख करके पूरा शहर त्राही त्राही कर रहा है, पानी का भरा पड़ा है, घरों में पानी खड़ा है, सोच के लिए कोई नहीं जा सकता कहीं पर। आज दादरी की ये हालात पैदा हो गए जी, मैं क्या बताऊं आपको। स्वयं पत्रकार बंधु आप जा करके किसी भी गली में, किसी शहर की नुक्कड़ में, कहीं पर भी जा करके देख लो, पूरा दादरी बर्बाद हो गया, पूरा दादरी बर्बाद। 1 साल की, आज हमारा संपूर्ण 1 साल हो गया हमें पार्षद बने हुए जी। 1 साल की अगर हम जनता हमसे उपलब्धि पूछें, अगर भाई 1 साल की आपकी उपलब्धि क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी 1 साल की उपलब्धि 0 है, 0। मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। हम 1 ईंट पत्थर नहीं लगवा सके वार्ड में। किसके कारण नहीं लगवा सके? जब सेनापति कमज़ोर होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो चेयरमैन है दादरी नगर परिषद का, सिर्फ ये एमसी के ही लायक था, ये चेयरमैन के लायक नहीं था। दादरी की जनता ने बहुत बड़ी भारी भूल कर दी कि इसको चेयरमैन बना दिया, और वो भी 13,000 वोटों से, भारी वोटों से। लेकिन उनका मायूसी हाथ लगी। आज दादरी की जनता भारी त्राही कर रही है, किसी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा, कोई किसी प्रकार का कोई। आप जाकर के देख लो पूरे शहर में क्या हालात पैदा हो गए, ये हालात कर दिए। इसलिए हमने दुखी मन से अपना रोष जताने के लिए, क्योंकि हम गांधीवादी आदमी हैं, या तो धरने को अपनाओ या फिर कोई इसी प्रकार का करो, तो हमने ये फैसला किया सभी 12 पार्षदों ने, क्यों ना हम अपना रोष जनता को दिखाएं। अब भाई हम भी दुखी हैं इस चेयरमैन से, तो इसलिए ये जो आपने मुंडन कराया, आपने कहा कि 12 पार्षद जो मुंडन करवा रहे, वहाँ अभी चल रहा मुंडन का कार्य, तो क्या इससे कुछ समाधान निकल पाएगा? देखो, इसको शर्म अगर जो लिहाज है ना, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। पहले पुराने उसमें हमारे कहते थे कि भाई एक मूछ बाढ़ का उसकी कीमत कितनी बड़ी होती थी। आज पार्षद सब अपने मुंडन करा रहे हैं, बाड़ों का दान दे रहे हैं, तो आप ये छोटी बात समझ के चलते हो क्या? अगर इसमें शर्म, अगर थोड़ी सी, अगर इसमें लज्जा है, तो इसे डूब कर मर जाना चाहिए। आप एक बात बताओ, आज ये नाकाम यहाँ पर बैठा है, 1 ईंट नहीं लगवा सका पूरे उसमें, एक इसने कार्य नहीं कराया, तो कौन सी उपलब्धि है ये आप बताओ। आप वाइस चेयरमैन की और जो 2 पार्षद हैं, विनोद और
नवीन, उनके बीच भी कुछ कहासुनी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैं बताता हूँ। किसी पार्षद के साथ किसी ने भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। ये तो केवल अपनी राजनीतिक चमकाता है बैठ करके, जातिवादी की राजनीतिक है। कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ भाई को भाई से लड़ाना, किसी प्रकार से किसी प्रकार की भाई आपस में कंट्रोवर्सी पैदा करनी, और किसी प्रकार से भाई आपस में ये उलझे और उसमें उलझे तो ये वो करें। इसलिए ये गलत है। किसी भाई के साथ भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। हम सब 21 के 21 भाई हैं। हम अपने विकास के मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि हम आपस में भाईचारा खराब कर रहे हैं। हमारे 21 पार्षद भाई हैं, हम सदैव भाई रहेंगे। तो कुछ आप जो मुंडन कराया दादरी की जनता को, इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? दादरी की जनता से इतना ही कहना चाहूँगा, भाई आपका फैसला शर्माथों पे, लेकिन 1 साल की जो उपलब्धि है मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ कि हम विकास का कार्य नहीं करवा सके। ये हमारी नाकामी समझ लो, चाहे हमारे कुछ भी समझ लो। हमारे चेयरमैन जो हमारे प्रतिनिधित्व करता है, देखो बजट लाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उस बजट को जनता के बीच में जाना, उस बजट को लगवाना, तो वो उसका काम है। जो इस भावना में काम कर रहे हैं, ना तो हमारे पास कोई बजट है, ना हमारे पास कोई एक हम नाली का ठीक करवा सकते हैं, ना हम कोई मरम्मत करवा सकते, मेंटेनेंस का कोई काम नहीं करवा सकते। फिर हम क्या बताएं आपको। हम तो इसलिए विवश होकर के हमने ये फैसला लिया है। अच्छा वीरेंद्र भाई, जो कमेटी बनाई गई है नगर परिषद के द्वारा, उसमें आप में से 2 पार्षदों को चुना गया है जी, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा है जी, विकास की हमने आस बंदी है, क्योंकि ये जो 12 पार्षद का जो हमारा एक समूह है, उसमें से 2 पार्षदों का जीतना, तो ये शुभ संकेत है कि ये फाइनेंस के जो मेंबर बनेंगे ना, इससे हमारे कुछ ग्रांट भी आएंगी, उसमें अवरोध भी पैदा नहीं होगा। इसलिए ये खुशी की बात है कि ये दोनों ही पार्षद बढ़िया बन गए। सर्वसम्मति से बनाए गए? हाँ, सर्वसम्मति, क्योंकि हमारे पक्ष में 12 पार्षद है। 21 पार्षदों में से आप स्वयं देख लीजिए पत्रकार बंधु, 12 पार्षद अब मुंडन कराएंगे आपके सामने। 21 पार्षद टोटल बन के आए, उसमें से 12 मुंडन करा रहे हैं। इसके पास क्या समर्थन, आप ये बताओ, आप क्या है इसके पास? तो साथियों, आपने सुना, अभी कुछ और कहना चाह रहे हैं भाई जी? एक गालिब ने एक बहुत ही बढ़िया एक शेर कहा था, 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसके, कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं बक्सीराम सैनी जी, उनके ऊपर बहुत ही बढ़िया ये लाइनें जचती हैं। कि गालिब जी कहते हैं किसी के लिए कि कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं तुम्हारा, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। धन्यवाद। तो इन्होंने अपने मन की बात एक शेर के जरिए बता दी, आपको मुशायरा सुनाया है। एक और पार्षद हमारे साथ, उनसे भी आपकी बात कराते हैं कि उनके भी क्या यही कारण है या और कुछ अलग कारण? जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय, आपका? मैं सुधीर स्वामी, वार्ड 17 से पार्षद हूँ जी। हमने 1 साल में 256 एजेंडे पास कराए हैं जी। 1 साल के अंदर 1 एजेंडे पे काम शुरू हुआ है जी। 1 पैसा नहीं आया चेयरमैन के नेतृत्व में, 1 पैसा लेके नहीं आ पाए। अपने आप को भाजपा का चेयरमैन बताते हैं भी, उनके लोगों पर जीत रखा है, लेकिन आज तक 1 पैसा कमेटी में लेके नहीं आ पाए जी। ये पूरे शहर में त्राहिमाम है, बारिश का मौसम है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बूढ़ों को चोट लग रही है, बच्चों को लग रही है, महिलाओं को लग रही है। और नया आदमी जो बाहर से आता है जी, उसको तो पूछो ही मत, उसको तो पता ही नहीं कहाँ पे खड्डे, कहाँ पे सीवर है। डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं जी। लोग हमसे सवाल करते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम अपने आप को जी नाकामी मानते हैं इस 1 साल को। ये 1 साल नाकामयाब है जी हमारा। चेयरमैन ने इतना बुरा हाल मचा दिया दादरी में, पूछो मत। तो पार्षद जी ये बताइए, अगर जो 23 मुद्दे थे आज के, 23 या 24 जो भी थे, अगर उन पर सहमति होती तो ये मुंडन नहीं होता क्या? नहीं, अगर जो 23 मुद्दे हैं वो 10 बार पास, हमारी 5 या 6 मीटिंग होली, सभी मीटिंग है वही मुद्दे, पिछले तो वही घुमा फिरा के वही ला रहे। वो तो 5 बार पास कर रखिएगा तो काम तो करो। 256 एजेंडे हैं, अगर 1 पर भी काम हो जाता तो हमारा कोई विरोध ही नहीं होता। 1 पर भी काम सुनो नहीं है पत्रकार मुद्दे, 1 पर भी। और आप लोकल दादरी के हो, आप गली गली में जा सकते हो। बारिश का मौसम है, बुरा हाल है, आप गए होगे पूरे शहर में, ठीक है। सुपर सकर मशीन आती है बाहर से, उत्तर प्रदेश से यहाँ काम करने के लिए, उसको काम नहीं करने दिया जाता है। आती है मेन रोडों की सीवर, जब तक मेन रोड की नहीं चलेगी छोटे गलियों कैसे चलेंगे। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं किसी गली में घुसा दी, कहीं किसी में, व्यवस्था से काम ही नहीं होने देना चाह रहे हैं ये। कर दी। अब वाइस चेयरमैन और 2 पार्षदों के बीच अच्छी कहा सुनी हुई है, वो क्या मैटर था पूरा बताओ। वो ये मैटर था जी, जो वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन के हक्के बने हुए इधर। तो जब नवीन प्रजापत 8 नंबर से और 9 नंबर से विनोद सिंह मार, जब उनसे सवाल कर रहे थे तो उनको गुस्सा आया, इसी बीच झड़प हो गई। हमने उसको साफ कह दिया, भाई तेरा क्या हक है, चेयरमैन साहब से जवाब हो रहे हैं, काम उन्हें करने हैं, ठीक है। और काम नहीं होगा तो सवाल पूछे जाएंगे, विरोध भी किया जाएगा, काम भी पूछे जाएंगे और कार्रवाई भी की जाएगी। उसको हम 12 पार्षदों ने साफ साफ कह दिया, ये तानाशाही नहीं चलने देंगे, अपनी और कहीं दिखा भाई।
तो क्या जो 12 पार्षद आपके जो साथी हैं, हाँ जी। क्या उनके सबके द्वारा ये मुंडन करवाया हाँ, जाएगा? 12 एक तो रहेगा नहीं, अभी? 12 के 12 जी, कोई एक भी नहीं रहेगा, लगभग हो चुके हैं। आप उधर देख सकते हो जाके, एक भाई रह गया, उसका होने लग रहा है। 12 के 12 का सतबीर चौहान जी बचे हुए हैं। सबसे पहले सतबीर, हाँ सतबीर नहीं, सबसे पहले उनका हुआ शायद। नहीं, वो बचे हुए हाँ हैं। बच्चे हुए, हाँ उनका भी होगा जी, 12 के 12 का। जो प्रतिनिधि वो भी हाँ करवाएंगे। प्रतिनिधि भी करा रहे हैं जी। अच्छा। पूरा शहर लगा लो पानी का भरा हुआ है। अब आप जाके देख लो। कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं मनोज वर्मा जी, जो कि बहुत ही सीनियर पार्षद है और काफ़ी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। उन्होंने भी अपना मुंडन कराया है। उनसे भी जानते हैं कि क्या कारण है जो उन्होंने आज नगर परिषद कार्यालय में मुंडन करवाया है। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले जोगिंदर भाई, आप अपनी खबर और जोगिंदर भाई को धन्यवाद देता हूं, जो आप लोगों ने हमारी समस्याएं रखी और यहां आके आपने इतना टाइम दिया। रही बात, आज हमने मुंडन कराया सभी 12 पार्षदों ने। वो इसलिए कराया, हम नहीं चाह रहे थे कि भी कम से कम शहर में समस्या दूर हो, लेकिन शहर की समस्या इतनी खड़ी है। 1 साल से हम चेयरमैन के मीटिंग में आते हैं, प्रस्ताव देते हैं, कोई काम नहीं हुआ आज तक 1 साल में। शहर में आप देखते हो कि पूरा शहर में पानी खड़ा है, सीवर जो के त्यों हैं, चेयरमैन के जून ही रेंग रही, हंस के दांत पाड़ देता है, काम कुछ कराता नहीं। तो हमने सभी पार्षदों ने ये विचार किया कि भाई कम से कम सरकार को भी चेताएं, ताकि ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए हमने आज ये 12 पार्षदों ने मुंडन किया है, ताकि सरकार भी चेते। और इस चेयरमैन को हम चाहते हैं, ये चेयरमैन कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। इसने आज तक 1 रुपये का कहीं किसी वार्ड में काम नहीं कराया। हर बार मीटिंग कराता है, मुद्दे ले लेता है, लेकिन मुद्दों पे कोई बात नहीं होती। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए। और हमने सभी पार्षदों अपनी मर्जी से मुंडन कराया है ताकि सरकार चेत सके। मनोज जी, आप, मैंने पहले भी बताया और अब भी आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत सीनियर पार्षद हैं, अनुभवी हैं आप। तो क्या यही एक विरोध करने का कारण था कि मुंडन करवाया जाए ताकि चेयरमैन की आंखें खुले या प्रशासन की आंखें खुले? बिल्कुल, हमारा अचानक आज मूड बना सभी पार्षदों का। क्या करे, भी चेयरमैन सुनाई नहीं देता, अधिकारी सुनाई नहीं देते हमारी बातों को, तो कम से कम हम ऊपर तक बात पहुँचाए। तो हमने एक विचार किया, अभी तुरंत फैसला किया कि भाई इससे अच्छा ये है कि मुंडन कराए ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। तो हम चाहते हैं, हम ये चीज़ें करके खुश नहीं हैं, लेकिन हम सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हमने सभी 12 पार्षदों ने ये फैसला किया। कुछ दिन पहले ही आपके वार्ड में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए थे, वो शायद आपके घर भी आए हुए। तो उनके भी सामने कुछ आपने समस्याएं रखी हैं? मैंने समस्या रखी थी, दुष्यंत उप मुख्यमंत्री जी आए, उनके सामने मैंने समस्या रखी थी। एक तो प्रॉपर्टी ID की समस्या है मेन, और फिर फैमिली ID की समस्या है। मेरे वार्ड में एक खटिकान बस्ती है, जो बेचारे अपने रोजगार करते हैं कबाड़ बेच के। अब उनके दुकानों में पानी खड़ा है और पिछले 2 साल से खड़ा है। मैं अधिकारियों को चेता चुका हूँ, चेयरमैन साहब खुद वहाँ गए, आश्वासन देखा है कि मैं चेयरमैन बना, मैं उस दिन ये पानी आपका खत्म कर दूंगा। अब चेयरमैन साहब उनका फ़ोन भी नहीं उठाते, वहाँ जाते भी नहीं। तो मेरा तो यही मकसद है, जो हमारे शहर की वार्ड की समस्या है उसके लिए आज हमने मुंडन करवाया सभी पार्षदों ने। प्रॉपर्टी ID को लेकर आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। वो क्या थे, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बता दो। दरअसल कुछ अधिकारी है यहाँ मनोपली करते हैं, उनके पास कोई भी आए और अपना दबदबा बना के या पैसे दे के प्रॉपर्टी ID ठीक करा देते हैं। और हमारे जैसे पार्षद जब आते हैं उनके पास प्रॉपर्टी ID ठीक कराने के लिए, तो महीनों तक वो ठीक नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने मीटिंग के अंदर ये मुद्दा रखा कि कंसर्न पार्षद को साथ लेके और तुरंत प्रॉपर्टी ID ठीक करी जाए, न कि इन अधिकारियों को ऊपर छोड़ा जाए। FIR तक की बात आई है आपके द्वारा। हाँ, क्या यही मामला है या कोई? हाँ, यही मामला है। मैं जो ये प्रॉपर्टी ID में धांधली हुई है, मैं इनकी FIR दर्ज कराऊंगा। जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है, मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। मैंने उनको खुद चेताया भी है। तो आज जो ये कुछ मुद्दे थे 23 जो हाउस की मीटिंग में रखे गए, क्या उनके जो आपने असहमति जताई उनके विरुद्ध कोई ज्ञापन भी दिया जाएगा DC महोदय को, या आज सिर्फ मुंडन के द्वारा ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? आज तो सिर्फ हमारा मुंडन का ही प्रोग्राम था। DC तक हमारी बात पहुंचेगी, हम ज्ञापन भी देंगे।
वो डीसी साहब है, हम उनको ज्ञापन भी देंगे कि हमारे शहर के अंदर विकास कराए जाए और हम जल्द से जल्द कराए जाए। आपके ही जो ग्रुप है पार्षदों का, 12 पार्षद गिनाए जाते हो आप, उनमें से 2 पार्षदों को कमेटी में लिया गया है। हाँ जी। तो ये सही है या गलत है? ना बिल्कुल सही है। निर्विरोध चुने गए या आपके द्वारा चुने गए? बस ना निर्विरोध चुने गए हैं। 2 पार्षद, आज फाइनेंस कमेटी का इलेक्शन होना, वो 2 पार्षद हमारे चुनने थे, वो निर्विरोध चुने गए और बिल्कुल सही पार्षद है, हमारे साथ ही पार्षद है और बढ़िया तरीके से चुने गए। सभी पार्षदों ने उनका समर्थन किया। भाई जी नमस्कार। सबसे पहले तो जोगिंदर जी आपके चैनल का स्वागत करते हैं और आप दादरी की खबर उठाते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पार्षद जी, ये क्या कारण है जो कि आपने जो मुंडन करा वो भी नगर परिषद कार्यालय में? सर, नगर परिषद कार्यालय में आज मीटिंग थी। चेयरमैन साहब हमारे वहीं घिसे पीटे मुद्दों को उठा के रोज़ वहीं ला देता है। एक भी कोई तुक की बात नहीं करता, एक भी मुद्दों पे बात नहीं करता, हंसी मजाक में उनको टाल देता है। और दादरी शहर का ऐसा बुरा हाल है, हमें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। कल परसों में एक बुजुर्ग आदमी खड्डे में ठोकर लाग के पड़ गया, बड़े शर्म की बात है, हम वार्ड में नहीं जा सकते। 1 साल बीत गया, हमें किसी के काकर लगाने के लायक नहीं है। हमें महसूस होया अब जनता के में जा तो नहीं सकते, पर कम से कम मुंडन तो करवा लें अपना। हमने तो अपना मुंडन करवा के विरोध जताया है। जब चेयरमैन साहब ये तानाशाह रवैया अपना के और इस शहर का विकास करे, इस शहर को चहुमुखी विकास पर पहुँचाए और इसकी तरफ ध्यान दे। हमारा शहर गिनीज बुक में नाम लिखा जाए। अब भी हमारा शहर दादरी भी कोई है, हमारा शहर ऐसा गर्त में कर दिया, अब पानी 4-4 फुट खड़ा है, कोई हमारी कमेटी में पानी खड़ा है। अब देखो पैदल आदमी काम का आएगा तो कैसे आएगा? बाद में इसका प्रस्ताव पास कर लिया हमने, भाई इसको ऊंचा तो उठा लो, कम से कम हम अपना पानी निकाल सकते तो शहर का कैसे निकालेंगे? पार्षद जी, आज हाउस की मीटिंग थी। हाँ जी। तो उसमें 23 मुद्दे थे टोटल, कितनों पर सहमति हुई, कितनों पर असहमति हुई है? सहमति हुई है, 5-7 मुद्दों पर सहमति और सारा पे असहमति। वो डबल लिख रखे थे जिसने बार बार उन्हीं को लिख रहा है, उन पे असहमत कर दिया। तो शायद 10 या 11 पे सहमति है। तो वो 5-7 पे होंगे और एक आध लोग आपने आज्ञा के अनुसार लिख लिया होगा भाई। अच्छा। उसकी आज्ञा भी दादा है ना हमारे तो चेयरमैन की। तो आज जो ये आप लोगों ने मुंडन कराया है, तो इससे क्या प्रशासन की या चेयरमैन साहब की आंखें खुलेंगी? हम तो भगवान से दुआ करते हैं परमात्मा इसकी आँख खोले। बीजेपी सरकार कोई नहीं खुल रही, ये इसकी खुले नहीं रही। हम तो जी हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। अगर ये नहीं करें आपकी बार, इस पे नहीं माना तो हम नगन प्रदर्शन करेंगे काली पट्टी बांध के शहर में और शहर को जगाएंगे। शहर जागो, इसने शहर बर्बाद करने पे तुला हुआ है। अच्छा, एक कमेटी बनाई गई है नगर परिषद के द्वारा ही, जिसमें आप में से 2 पार्षद लिए गए हैं। एक तो मैं हूँ, भाइयों ने सर्वसम्मति से बनाया, एक मुनेश दही है तो सर्वसम्मति से बनाया। इसके लिए हम भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद तो उस कमेटी के द्वारा आप कितने विकास कार्य करवा पाओगे? हम उसमें है। अब तो आप खुद उसमें शामिल हो गए हो। मैं बहुत विकास कार्य करवाने की कोशिश करूंगा। वो परमात्मा से डर के कहता हूँ 21 बार भाई पार्षद फैसला लेंगे, उनके साथ फैसला लूंगा। जो भाई ये कहेंगे इस पे अपन सारा में शहर का विकास होगा, उस पर तो हम सहमति जताएंगे। और ये पैसे की बात करेगा तो उसमें हमें समर्थ रहेंगे 21 के 21 पार्षद। अच्छा, टोटल कितने पार्षदों द्वारा ये मुंडन करवाया गया है? 12 पार्षदों के द्वारा। तो क्या अभी आज 1 साल हो गया पूरा? 1 साल। आपको एमसी बने भी और चेयरमैन बने भी उनको, तो क्या भविष्य में है विश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है? वो जो आगे की गर्व की बात है जी, वो तो लोगों ने सोचना है। ये जनता ने बना रखा है जी, इस पर विश्वास प्रस्ताव क्या करे? जनता खुद देख रही है, बड़ी दुखी है जनता, उस पर तो जनता ने देखना है जी। जनता ने बना के थोप रखा है। तो साथियों, ये हमारे साथ पार्षद थे, इन्होंने सारी अपनी समस्याएं बताई है कि भी क्या कारण है। अजय भाई भी हमारे साथ, अजय जी से भी पूछते हैं। जी भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपने भी मुंडन कराया भाई? वही 12 पार्षदों के साथ विरोध में, चेयरमैन के विरोध में मुंडन करवाया है। दादरी की जनता ने जो चेयरमैन को भारी बहुमत से जिताया था, तो इसको चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया था। ये एक सफाई दरों का बन के रह गया। सफाई वाले कहाँ जा रहे हैं, ऑटो टिपर कहाँ जा रही है, कहाँ भेजनी है, कहाँ नहीं भेजनी, बस ये राजनीति चल रही है इसकी शुरू से। 1 साल हो गया देखते हुए, खाली इसी बात के ऊपर कि सफाई वाले उसके तोड़ लो, आज उसके तोड़ लो, आज गाड़ी वहाँ नहीं भेजनी, आज वहाँ भेज दो, बस ये काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। तो क्या नगर परिषद चरखी दादरी का जो प्रशासन है, जो कर्मचारी, वो आप पार्षदों की सुनवाई करते हैं? कर्मचारी सुनवाई करते हैं, लेकिन चेयरमैन अपनी मनमर्जी करता है। कर्मचारी सारे सही हैं, लेकिन जब चेयरमैन ऊपर से दबाव देता है तो कर्मचारी क्या करेंगे? हमारी मानेंगे तो फंस गए, उनके साथ फिर टीस निकाली जाती है। आपकी वाइस चेयरमैन के साथ भी तू में हुई है? वाइस चेयरमैन के साथ हुई थी, जो उन्होंने हमारे साथी पार्षद को धमकाया, बाहर निकलने के लिए कहा,
उस बात के ऊपर उनसे बहसबाजी हुई थी, उनका बोलने का तरीका गलत था। बात चेयरमैन से हो रही थी तो चेयरमैन को जवाब देना चाहिए था, उसमें वाइस चेयरमैन का बोलने का कोई मतलब नहीं था। इसमें 23 एजेंडे थे, उनमें से 11 पे विरोध हुआ और 12 पे सर्वसम्मति बन गई। तो आज काफ़ी गहमा गहमी में मीटिंग रही है, किन मुद्दों को लेकर के ज़्यादा जो विरोध हुआ है? वो एक दो मुद्दे तो होते हैं जिससे मैं पार्षदों का विरोध करना था, कोई पर्सनल कोई मुद्दा था नहीं, सभी शहर के विकास के लिए, सौंदर्य के लिए था। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, पार्षदों को यही कहता हूँ कि अपना शहर के विकास के लिए ज़्यादा समय दें और जितने भी कार्य हुए हैं सीमा पर हम टेंडर करे थे, अब 8-10 टेंडर करे थे, उसमें हमने 2-3 ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर भी दे दिया और 2-3 ठेकेदारों को जमा करवानी पड़ती राशि, कुछ माइनस मिल गया था, उन्हें माइनस का पैसा जमा कर उन्हें जमा नहीं करा, उनका तुरंत प्रभाव से हम कैंसिल करके दोबारा टेंडर प्रक्रिया कर देंगे। लगातार देखा जा रहा है कि लगातार हाउस की मीटिंगें होती जा रही हैं, लेकिन जो पुराने काम हैं, जो पास हुए मुद्दे हैं, उन पे काम पूरा नहीं हो पाया है। कारण क्या मान रहे हैं? वो कई बार ठेकेदार टेंडर करते हैं, ठेकेदारों को कुछ कागज़ कमी हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है। कभी बजट का भी इशू कहीं पे आ रहा है? ना, बजट का भी है हमारे पास। तो उसके बावजूद इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम इसलिए वो अमृत योजना आने वाली है, कुछ कहाँ जो गलियाँ बननी है ना वहाँ सीवर लाइन नहीं है, कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो 5 साल के अंदर अंदर बनी हुई हैं, पार्षद चाहते हैं वो बने, जो कमेटी के जो अधिकारी हैं वे 5 साल की कंडीशन होती है, वो बना नहीं सकते, उनका रिपेयर हो सकता है। इस बार भी देखा गया कि काफ़ी सारे जो विकास के मुद्दे जो लेकर के आए गए थे उनका भी विरोध किया गया और सिर्फ यही कहा गया कि पहले पिछले मुद्दे पूरे किया जाए। तो अब की बार क्या पहले वाले मुद्दों को पूरा किया जाएगा? सभी पार्षदों के पास 2-2 4-4 गलियाँ मांगी गई थी, कुछ पार्षद दे दी, उनका टेंडर भी लगा दिया। जो मेन सड़कें थी, जहाँ सहरा नर्सिंग होम वाली और अपने बंजारा बस्ती 10 नामे अखाड़ा के पास और कॉलेज रोड, जो कॉलेज रोड था ना काफ़ी दिन से टूटा हुआ था, वो 2-3 बार सिरे चढ़ा है, अब की बार सिरे चढ़ गया, अब जल्दी बढ़ा देंगे उनको। मानसून आने वाला है तो उससे पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी बार देखने को मिलेंगी ताकि शहर जलमग्न ना हो? क्योंकि हालात ये हैं, जो हमारे कमेटी के नाले थे हमने सभी लगभग साफ कर दिए, वो छोटी मोटी कमियां रह भी गई होगी तो कारणवश रह गए तो हम तुरंत प्रभाव से मौके पर देख के उनको सफाई कर देंगे। चरखी दादरी नगर परिषद का कार्यालय भी जलमग्न है, उसी को साफ नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दादरी को कैसे कर पाएंगे? काफ़ी नीचा होने के कारण पानी भर जाता है, रोड पे ज़्यादा पानी बरसात आ जाती है, इसलिए वो जल्दी हम काट सकते हैं, हमारा इंजन लगा रखे है, कट जाएगा। क्या कुछ नई मोटरें वगैरह नगर परिषद लेने का कोई विचार बना रहे हैं? पार्क के लिए एक मोटर इधर के लिए सबमर्सिबल के लिए प्रस्ताव किया हमने जी, तो क्या उससे समाधान हो पाएगा? हाँ, समाधान हो जाएगा। जो पानी पुरानी काफ़ी साल की मोटरें पुरानी हो चुकी थी, वो बार बार फूक जाती थी, भाई महीने 2 महीने 6 महीने में, तो बार बार इसलिए नई, वो काफ़ी 20-20 साल पुरानी मोटर होगी, 20-30 साल, तो इसलिए नई मोटरों का हमने प्रस्ताव किया। लगातार जैसे विरोध चल रहा है पार्षदों का, तो उसको अपने फेवर में लाने के लिए क्या कुछ आप करने वाले हैं? मतलब हम शहर देखो, पहले पार्षदों बनते थे चेयरमैन, अब जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो मैं सभी पार्षद कहूँ सभी हम एक हैं, मिलकर ही काम करें। कई काफ़ी पार्षद मेरे साथ पुराने साथी हैं, वो हमेशा वही देखो, पहले एमसीओ का वो था, एक गुट होता था, अब गुट नहीं है, अब सभी पार्षद एक समान है। पहले तो पार्षद ही चेयरमैन बनता था। आज आपके खिलाफ ही मुंडन तक भी करवाए जा रहे हैं, तो उस पर क्या करें? वो तो एक राजनीतिक स्ट्रेंथ है, वो कर लेते हैं, क्या